नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे टारगेट हिट करने की लगन, टारगेट हिट करने की राशि। जो अपने मूलतः स्वभाव में रहना पसंद करते हैं, मान सम्मान के साथ चलते हैं, दिए हुए वचनों का पालन करते हैं, निशाने पे जो चीज़ आ जाए चूकते नहीं। हम बात कर रहे हैं गुरु के मूल त्रिकोणीय राशि, मूल त्रिकोणीय लगन, धनु लगन, धनु राशि के जातकों के लिए मार्च माह कैसा रहेगा। तो पहले आपको महाशिवरात्रि महापर्व की मंगल में शुभकामना। यह सिर्फ पर्व नहीं है, एक ऐसा अवसर है जो आपको आने वाले 365 डेज आपको रिचार्ज कर सकता है, आपको एनर्जी प्रदान करेगा। भाई भगवान शिव का है ये, काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। तो किसी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए इस पर्व का उपयोग अवश्य करें, इस दिन पूजन आराधना अवश्य करें। साथ में एक और पर्व पड़ रहा है जिसको बोलते हैं होली, सतरंगी त्यौहार। तो आपके जीवन में सातों रंग खिले, आप सराबोर हों खुशियों से, ऐसी मंगल में शुभकामना के साथ ये चर्चा आरंभ करते हैं। उससे पहले विनम्र अनुरोध, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। धनु लगन, धनु राशि, गुरुदेव आपकी कुंडली में चल रहे हैं इस समय पंचम भाव में। पंचमस्थ गुरु प्रेम की ओर बढ़ रहे हैं, प्रेम देंगे, प्रेम की प्राप्ति कराएंगे। स्टार्टिंग देखिए, जब आप कर रहे हैं मार्च माह की, तो कन्या नवांश में चल रहे हैं, बेहतर नवांश है। कन्या नवांश आपकी कुंडली में कर्मा का नवांश है, तो कर्म में प्रगति होगी, बड़े लोगों से प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे। आपकी बुद्धि स्वतः उर्वरक होगी, मतलब कोई भी परेशानी आए उससे आप निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से शुरुआत आप कर रहे हैं। बात करें कि आपके जो दूसरे केंद्र के स्वामी बुध महाराज हैं, देखिए यहाँ पे आपके गुरु क्या है, सुख के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं। तो सुखे सपने से द्वितीय, लगने सपने से पंचम, श्रेष्ठ समय है भाई। अब नहीं लाभ लोगे तो कब लाभ लोगे। आपके बुध महाराज भी कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, और कुंभ में बुध के जाने से डेफिनेटली आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ मतलब पराक्रम के घर में। 7 मार्च को कुंभ में चले जाएंगे, तो 7 मार्च से आपका पराक्रम बोलेगा। जीवन में जो लोग सफल हैं, सक्सेस हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत है, उनके पाँव के छाले ज़रूर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके सर पे लगा हुआ मुकुट या सफलता के 4 चांद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पैर में जो छाले हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे। यह समय पराक्रम से सफलता तक का सफर तय करने का है। आपके व्यापार के स्वामी अपने से एकादश, कर्मा का स्वामी भी मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव यहीं विराजमान रहेंगे। श्रेष्ठ फल देने की ओर अग्रसर हैं, ना उठा पाएँ ये आपकी कमी है, सीधी सी बात है। अवसर आपके पास है, लाभ लेने का अवसर है, ध्यातव्य रहे। शनि मंगल का दंगल योग भी बनेगा, सूर्य नारायण और राहु का महाराज का ग्रहण योग भी बनेगा इस माह में। यद्यप फल इसका अंत में मिलेगा और अप्रैल माह में ज़्यादा मिलेगा, इसलिए तनाव नहीं लेने का, राधे राधे करते रहने का। तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में भी कहीं आपको थोड़ा सा टूर भेजा जा सकता है, कोई टीडी वगैरह टेम्परेरी यात्रा आपकी करवाई जा सकती है ऑफिस के कार्य की वजह से। तो जाइए, वहाँ से लाभ ही होके आएगा। जहाँ जाओगे वहाँ के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आइए सर वेलकम। तो आपको रहने खाने सबकी व्यवस्था वहाँ पे की जाएगी। आपकी कुंडली में तीसरे महत्वपूर्ण ग्रह हैं मंगल महाराज। मंगल महाराज आपकी कुंडली में पंचमेश हैं, और ये अभी 7 मार्च से उच्च के हो रहे हैं। आपको पता होगा कि उच्च के तो भाई फरवरी में हो गए थे, कि 7 मार्च कहाँ से आया। 7 मार्च से इसलिए आया कि 7 मार्च को धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। धनिष्ठा में ही मंगल उच्चता को प्राप्त होते हैं। कोई भी ग्रह किसी राशि में उच्चता को प्राप्त नहीं होता। अगर ये आप जानते हैं तो फिर आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है। कोई भी ग्रह विशेष डिग्री पर उच्च को होता है। डिग्री कहाँ से मिलती है, वो नक्षत्र से मिलती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में उच्च के होते हैं। ये उच्च के मकर में भी रहेंगे, और उच्च के ही होके कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ में इनका प्रवेश 15 मार्च को हो रहा है। अब यहाँ पे बुद्धि का स्वामी लाभ के घर में उच्च की, तो बुद्धि आपकी प्रबल होगी। क्या बुद्धि बहुत प्रबल होगी भाई, आपका दिमाग बहुत फाइन चलेगा। कोई भी समस्या को 2 मिनट में टकाटक ठीक कर देंगे, कोई परेशानी आने ही नहीं होगी।
शनिदेव के साथ हैं और शनि मंगल की युति दंगल नहीं बनेगी, क्योंकि जब पराक्रम के साथ बुद्धि लग जाए, देखिए संसार में दो तरह के लोग याद किए जाते हैं। एक तो वो जो ज्ञान के स्तर पे बहुत ऊंचाई प्राप्त किए गए हैं, वो अमर हो गए हैं। दूसरा जिनका पराक्रम बोलता है, मतलब लिखने लायक कुछ करके चले जाओ या पढ़ने लायक कुछ लिख के चले जाओ, आप अमर हो जाओगे। अमरता के दो ही सिद्धांत हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए जो महापुरुष हुए हैं, महाराणा प्रताप, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, या जितने भी वीर पुरुष हुए उनको याद करते हैं। आप आपके कालिदास हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी, वेदव्यास जी, क्यों याद करते हैं? क्योंकि लिख के गए हैं। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं। श्रेष्ठ अवसर होगा, मंगल शनि का दंगल योग नहीं बनेगा, अपितु सकारात्मक योग बनेगा। हाँ, यहाँ पे ध्यातव्य ये रहे कि 7 मार्च को कुंभ में शुक्रदेव भी जाएंगे, तो अपनी एनर्जी को क्रियात्मक ढंग से लगाइए, योगात्मक ढंग से लगाइए, भोगात्मक ढंग से मत लगाइए, क्योंकि जहाँ आप भोग में गए ना, लाभ तो होगा। अब यहाँ पे लाभ का स्वामी अपने से जा रहा है पराक्रम के घर में, सेल्फ मेड योग टाइप बना रहा है, सेल्फ मेड योग बनाएगा। लेकिन यहाँ खसटे से तो ज़्यादा भोग में जाओगे तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। भोग रोग की जननी है, तो भोगात्मक मत होइए, योगात्मक रहिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश भी भोग के नक्षत्र में चल रहे हैं, भरणी नक्षत्र में, इंद्रिय सुख। सूर्य नारायण राहु के साथ जाना बहुत अच्छा योग नहीं बनेगा। कुंडली में सब कुछ अच्छा नहीं होता, जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता। धूप होती है तो थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता है, हरियाली कम हो जाती है, वर्षा होती है कीचड़ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रहण योग है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करेगा? घर बनवा रहे हैं, घर लेने की तैयारी है, कुछ न कुछ ऐसा अवरोध आएगा, आपका जो प्रोग्राम है उस साइड में चला जाएगा, कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी, वहाँ आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। माँ की सेहत का विशेष ध्यान रखिए। घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे। वाहन लेने का प्लान है, कुछ न कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा। ये भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेगा। मतलब आप भाग्य की वजह से चाह रहे हैं कि शायद परमात्मा की कुछ कृपा हो, भाग्य सपोर्ट करे, मैं कर ले जाऊं, तो भाग्य भी आपके ही भरोसे बैठा हुआ है। सूर्य देव जब ग्रहण में जाएंगे, हालांकि ग्रहण में रेवती में जा रहे हैं इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, फिर भी घर में मांगलिक कार्य करते समय सावधानी से चलिए। कि राहु का मतलब होता है छल कर लेना। कुछ लोग छल कर ले सकते हैं। रिश्ता अगर आप कर रहे हैं, रिश्ते में छल हो सकता है। किसी को आपने टेंडर दिया कुछ काम करने के लिए, भैया करो, आप पे 100% विश्वास, और भैया ने बाद में काम कर दिया, अब आप क्या करोगे? तो इसलिए घर में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति को जिम्मेदारी दीजिए। बहुत कंजूस व्यक्ति को दे दीजिएगा, वो 2,000 रुपये बचाने के चक्कर में आपकी नाक कटा देगा, ठीक है ना। चोर आदमी को दोगे, काजू पता लगा डालने में आपके जहाँ पे आइटम में काजू अपने पॉकेट में रख लेगा, बेइज्जती हो जाएगी। हलवा बनाएंगे, गाजर गाजर रहेगा, काजू गायब रहेगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। घर ले रहे हैं, बीच में जो आपका ब्रोकर है वही ज़्यादा पैसा खा ले रहा है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, हार्ट बीट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो चलते रहिएगा। आप चलते रहेंगे तो हार्ट बिल्कुल चलता रहेगा। तो यह अवसर जो है यह महाशिवरात्रि पर्व का है, होली के रंग में रंग जाने का है। बेहतर है, खुश रहिएगा, तनाव नहीं आएगा, आपकी राशि पर तनाव नहीं आ रहा है। थोड़ा सा जो प्रेशर ग्रहण योग का बनेगा मार्च एंड में और खासकर ये अप्रैल में बनेगा। तो यह माह भगवान शिव की आराधना करने का है और रंगों में रंग जाने का है, खुश रहने का है। हर तरह से आपको सफलता मिल रही है। अगर आपको कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, वनडे परीक्षा दे रहे हैं, एक दिवसीय परीक्षा दे रहे हैं, तो एक दिवसीय परीक्षा में सफलता आपको मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। देखिए, मिलेगी और योग बन रहे हैं फ़र्क है। क्योंकि आप हो सकता है हमने कह दिया आप पढ़ाई ही ना करो, या आपके पीछे जो बंदा बैठा है वो ज़्यादा मेहनत करके आया तो वो आगे निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे संभावनाएं बताई जाती है। 60 करोड़ लोगों के बारे में बात की जा रही है भाई, इंडिविजुअल के बारे में नहीं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। गुरु और मंगल की उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाला होगा।